किशोर नगरी गांव में इन दिनों एक अजीब सी चर्चा फैल रही थी। लोग आपस में धीरे धीरे बात करते थे। कहते हैं गांव के बाहर वाले खेत में कुछ अनोखा होने वाला है, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता था। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। सुबह की हल्की धूप पूरे गांव में फैल रही थी। रामू अपने घर के बाहर खड़ा था और हाथ में फावड़ा लिए तैयार हो रहा था। रामू अपनी पत्नी से कहता है, सोनम, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ। आज टमाटर के पौधों की देखभाल करनी है। तुम घर का काम देख लेना और खाना बना देना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप ध्यान से काम कीजिए। रामू फावड़ा कंधे पर रखकर धीरे धीरे खेत की ओर चल देता है। रामू के खेत में इस बार टमाटर के पौधे लगे हुए थे। छोटे छोटे हरे पौधे मिट्टी में कतारों में लगे थे। रामू फावड़ा लेकर पौधों के आसपास की मिट्टी को ठीक करने लगता है। कहीं से घास हटाता है, कहीं पानी का रास्ता बनाता है। धूप धीरे धीरे तेज होती जाती है। पसीना उसके चेहरे से बहने लगता है, लेकिन वो बिना रुके काम करता रहता है। रामू अपने आप से बोलता है, अगर इस बार टमाटर की फसल अच्छी हो गई तो घर की हालत कुछ ठीक हो जाएगी। काफी देर काम करने के बाद रामू थक जाता है। वो पास के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ा आराम करने लगता है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक रामू की नजर टमाटर के एक पौधे पर पड़ती है। वो देखता है कि उस पौधे पर एक टमाटर अजीब तरह से चमक रहा है। रामू हैरान होकर उठता है और धीरे धीरे उस पौधे के पास जाता है। ये टमाटर बाकी टमाटरों जैसा नहीं लग रहा। ये इतना चमक क्यों रहा है? वो झुककर ध्यान से उसे देखने लगता है और तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। रामू घबराकर इधर-उधर देखने लगता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। रामू फिर से उस चमकते हुए टमाटर की ओर देखता है। अचानक वो टमाटर हल्का सा हिलता है। रामू डरकर पीछे हट जाता है। ये क्या हो रहा है? टमाटर अपने आप कैसे हिल सकता है? वो कुछ पल तक दूर खड़ा रहता है, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दोबारा आगे बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, अचानक एक धीमी आवाज सुनाई देती है, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रामू के हाथ पैर कांपने लगते हैं। कौन है? सामने आओ। मैं यही हूँ। जिस टमाटर को आप देख रहे हैं वही बोल रहा है। रामू ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाता है। वो ध्यान से उस चमकते हुए टमाटर को देखता है। टमाटर हल्की रोशनी में चमक रहा था और उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। क्या सच में तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं कोई साधारण टमाटर नहीं हूँ, मैं एक जादुई टमाटर हूँ। रामू को समझ नहीं आता कि वो खुश हो या डर जाए। जादुई टमाटर? लेकिन तुम मेरे खेत में कैसे आए? मैं यहाँ यूं ही नहीं आया। मैं उसी किसान की मदद करता हूँ जो सच्चा और मेहनती होता है, और तुम वैसे ही हो। रामू ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो बताओ, क्या कर सकते हो? तुम्हारी फसल को इतना अच्छा बना सकता हूँ कि तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। रामू की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें ईमानदारी और मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। रामू तुरंत हाँ कर देता है। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। जादुई टमाटर हल्की रोशनी छोड़ता है और देखते ही देखते आसपास के सारे टमाटर के पौधे पहले से ज्यादा हरे भरे और मजबूत दिखने लगते हैं। रामू ये देखकर हैरान रह जाता है। ये तो कमाल हो गया। मेरे सारे पौधे इतने अच्छे कैसे हो गए? उसी समय दूर खड़ा गोविंद ये सब देख रहा होता है। गोविंद, जो रामू से जलता था, वो पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। रामू के खेत में जादू चल रहा है। उसकी आंखों में लालच और चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। रामू खुश होकर घर की ओर लौटने लगता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उसकी खुशियों पर नजर लगाए बैठा है। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह जल्दी उठता है और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खेत की ओर निकल पड़ता है। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। अगर ऐसे ही फसल अच्छी होती रही तो इस बार सब ठीक हो जाएगा। जब रामू खेत में पहुंचता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है।
सारे टमाटर के पौधे हरे भरे थे और उन पर लाल लाल ताजे टमाटर लगे हुए थे। इतनी जल्दी इतने अच्छे टमाटर, ये तो सच में चमत्कार हो गया। वो जल्दी जल्दी टमाटर तोड़ने लगता है, तभी सोनम भी वहां पहुंच जाती है। आज तो खेत बिल्कुल बदल गया है, ये सब कैसे हुआ? ये सब उस जादुई टमाटर की वजह से हुआ है, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। दोनों मिलकर टोकरी भर भर कर टमाटर तोड़ते हैं। रामू टमाटर लेकर शहर जाता है और उन्हें बेचने लगता है। टमाटर ले लो, ताजे और मीठे टमाटर ले लो। लोग टमाटर खरीदते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। तभी एक होटल का मालिक वहां आता है। अरे भाई, तुम्हारे टमाटर तो बहुत अच्छे हैं। क्या तुम मुझे रोज इतनी ही मात्रा में दे सकते हो? तो कल से तुम ही मुझे टमाटर देना। रामू के चेहरे पर खुशी छा जाती है। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं कल से आपके लिए टमाटर लेकर आ जाऊंगा। उसी समय दूर खड़ा गोविंद ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। कल तक तो ये गरीब था और आज देखो कैसे आगे बढ़ रहा है। उसे रामू की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आती। जरूर इसके पीछे कोई राज है और मैं उस राज को खत्म करके ही रहूंगा। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी गोविंद चुपके से रामू के खेत की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। अब देखता हूँ ये जादू कब तक चलता है। वो खेत में पहुंचकर धीरे धीरे सारे टमाटर के पौधों पर पौधे खराब करने वाला पाउडर छिड़क देता है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह रामू और सोनम दोनों खुश होकर खेत की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे खेत में पहुंचते हैं, दोनों के कदम वहीं रुक जाते हैं। सारे टमाटर के पौधे मुरझा चुके थे, टमाटर सड़ने लगे थे। ये क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था। इतनी अच्छी फसल एक रात में कैसे खराब हो गई? रामू जमीन पर बैठ जाता है। अब मैं उस होटल वाले को क्या जवाब दूंगा? सब खत्म हो गया। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वही चमक हल्की सी फिर दिखाई देती है। रामू ध्यान से देखता है, जादुई टमाटर अब भी सुरक्षित था। घबराओ मत रामू, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। रामू की आंखों में थोड़ी उम्मीद वापस आ जाती है। रामू और सोनम दोनों उदास खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी जादुई टमाटर फिर से हल्की रोशनी देने लगता है। रामू, घबराने की जरूरत नहीं है, ये फसल फिर से ठीक हो सकती है। लेकिन कैसे? सारी फसल तो खराब हो चुकी है। ये किसी की चाल है, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जादुई टमाटर तेज चमकने लगता है। उसकी रोशनी पूरे खेत में फैल जाती है। धीरे धीरे मुरझाए हुए पौधे फिर से सीधे खड़े होने लगते हैं। सड़े हुए टमाटर फिर से ताजे और लाल हो जाते हैं। रामू और सोनम ये देखकर हैरान रह जाते हैं। देखिए, सारे पौधे फिर से ठीक हो गए। हाँ, ये तो सच में चमत्कार है। उसी समय दूर खड़ा गोविंद फिर से छिपकर ये सब देखने आता है। लेकिन इस बार जादुई टमाटर की रोशनी उस पर भी पड़ जाती है। गोविंद, अब छिपने का कोई फायदा नहीं है, सामने आओ। गोविंद घबरा जाता है और धीरे धीरे सामने आ जाता है। गोविंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोविंद सिर झुका लेता है। इसी ने तुम्हारी फसल खराब की थी। रामू ये सुनकर चौंक जाता है। गोविंद, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? गोविंद को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मुझे माफ कर दो रामू, मैं तुमसे जलता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। रामू कुछ देर सोचता है, फिर शांत स्वर में कहता है, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। गोविंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं वादा करता हूँ अब कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। रामू अपने टमाटर लेकर होटल के मालिक के पास जाता है। टमाटर ले लो, ताजे और मीठे टमाटर ले लो। वाह, आज भी उतने ही अच्छे टमाटर लाए हो। अब से तुम ही हमें टमाटर दिया करो। रामू के चेहरे पर खुशी छा जाती है। रामू की आमदनी बढ़ने लगती है, घर की हालत सुधर जाती है। अब वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगता है। जादुई टमाटर भी धीरे धीरे सामान्य टमाटर बन जाता है, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो।